घर में तो कुछ भी खाने को नहीं है। मेरा बड़ा मन मचल रहा है, क्या खाऊं। सुनीता अपने घर में खाने को कुछ ढूंढ रही होती है, तभी उसे बाहर से गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और वो अपनी खिड़की से झांकते हुए बगल वाली पड़ोसन को देखती है जिसने रात के 12 बजे खाना ऑर्डर किया था। ये लो, तुम्हारा खाना आ गया। और क्या खाना है मेरी प्यारी बीवी को? अभी मैं रसमलाई से ही अपना पेट भर लूंगी, कुछ और खाने का मन होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। निशा की किस्मत कितनी अच्छी है, वो हर समय बाहर का खाना ऑर्डर करके खाती है। और एक मुझे देखो, रात में इमली खाने का दिल किया, वो भी घर में नहीं मिली और मैं अपने घर वालों को कुछ कह भी नहीं सकती। बेचारे मेरे गरीब घर ससुराल वाले कहाँ से लाएंगे मेरे लिए गुलाब जामुन या रसमलाई जैसी महंगी चीज। सुनीता उदास जाकर सो जाती है। अगली सुबह उठकर वो अपनी नंद के साथ घर के काम करने लगती है। तभी गली में गोलगप्पे वाला आता है और अमीर गरीब सास बहू बाहर जाती हैं, जहां शांति गरीब सुनीता और उसके परिवार को ताने देती है। बहू, गोलगप्पे खाना है, टिक्की खाना है, चाट खाना है, जो भी खाना है बेझिझक खा। ऐसे समय पर अगर गर्भवती औरत को उसकी मनपसंद चीज ना दी जाए तो ये पाप होता है। बहू, तुझे कुछ खाना है तो बता, मैं भी तुझे खिला सकती हूँ। नहीं माँ जी, मेरा गोलगप्पे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मन होगा भी कैसे, तुम्हारी सास तुम्हें 10-20 रुपए से ज्यादा की चीज जो नहीं खिला सकती। इस तरह अमीर निशा अपनी सास के साथ गरीब सुनीता और उसकी सास का मजाक बनाकर और गोलगप्पे खाकर अंदर चली जाती है। अब कुछ देर बाद सुनीता अपने गरीब परिवार के साथ घर के बाहर चटाई बिछाकर साधारण रोटी सब्जी खा रही होती है। तभी उन सब की नजर फिर से डिलीवरी बॉय पर पड़ती है। ले बहू, तेरी डिलीवरी ले आया, तेरे नान पनीर के साथ रायता। माँ, मुझे तो यकीन ही नहीं होता, भला कोई प्रेगनेंसी में एक दिन में इतनी डिश कैसे खा सकता है। पूरे दिन उनके घर डिलीवरी ही आती रहती है। बेटा, ऐसे हालातों में ऐसे ही चीज खाने का दिल करता है। वो सब देखने में कितना टेस्टी लग रहा है, काश कि मैं भी खा पाती। सुनीता निशा का खाना देखकर बस ललचाती रहती है और ये देख आशा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब रात को जैसे ही दिवाकर घर आता है, आशा इस बारे में अपने बेटे से बात करती है। बेटा, बहू गर्भवती है, उसका कुछ बाहर का खाने का दिल है, तू एक बार बहू से पूछ ले उसे क्या खाना है, फिर आज मैं वही बना दूंगी बहू के लिए। आशा के कहने पर दिवाकर सुनीता के पास जाता है, जहां सुनीता दरवाजे पर खड़ी होकर निशा को बाहर की चाट खाते हुए देखती है। सुनीता, अगर तुम्हारा भी कुछ खाने का मन है तो मुझे बता दो, मैं ला दूंगा। छोड़िए, रहने दीजिए, क्योंकि जो मेरा खाने का मन है वो आप ला नहीं पाएंगे। इतना बोलकर सुनीता अंदर जाती है और पूरा परिवार एक साथ खाने के लिए बैठ जाता है। जहां घर का साधारण खाना देखकर सुनीता का खाने का दिल नहीं करता और वो खाने पर से उठ जाती है। क्या हुआ भाभी, आपने खाना भी नहीं खाया और उठ गई? निकिता, मेरा रोटी सब्जी खाने का दिल नहीं कर रहा, अगर जबरदस्ती खाया तो उल्टी हो जाएगी। निकिता ये बात बोल ही रही होती है कि तभी सुनीता को बाहर से एक आवाज आती है और वो बाहर जाती है। भैया, आने में बड़ा टाइम लगा दिया आपने, अब जल्दी से मेरा पार्सल दीजिए, इससे पहले कि मेरे घर वाले आ जाएं। हाँ मैडम, बस 2 मिनट देता हूँ। इतना बोल डिलीवरी बॉय पार्सल देकर वहां से चला जाता है और निशा अपना वो पार्सल साड़ी में छुपा कर कमरे में ले जाती है। ये देख सुनीता अंदर आती है और सबको ये बात बताती है। हर समय बाहर का खाना भी अच्छी बात नहीं, पूरे दिन में 12 तरह का खाना खा जाती होगी भाभी। बेटा, हम दूसरों को क्या ही बोल सकते हैं, और बहू अगर तुम्हारा खाने खाने का दिल नहीं कर रहा तो जो खाने का मन है वो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए वही बना दूंगी। नहीं, अभी मुझे भूख नहीं है। इस तरह सुनीता न कभी घर वालों को बताती है और न ही कभी किसी से कुछ मांगती है और अपनी इच्छाओं को मारती जाती है। और निशा को देखकर उसका भी मन मचलने लगता है। ऐसे ही एक दिन उसके पड़ोसन की एक औरत किसी काम से आती है, जहां वो सुनीता से कहती है, सुनीता बहू, तुम भी गर्भवती हो। निशा बहू भी, पर निशा बहू को देखो पूरे दिन बस बाहर का खाती है, और एक तुम्हें देखो, तुम कभी क्यों नहीं कुछ बाहर का खाती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेगनेंसी में दिन भर में 12 तरह का खाना खा लेते हैं, और हम जैसे गरीबों को एक तरह का खाना भी नसीब नहीं होता। पर मैं अपने ससुराल वालों के हालातों को समझती हूँ, बस इसीलिए। सुनीता की ये बात उसके पीछे आकर खड़ी हुई सास सुन लेती है, जिसे काफी बुरा लगता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और निशा के घर आए दिन किसी न किसी चीज की डिलीवरी होती है। ऐसे ही एक रात, माँ, कुछ दिनों से भाभी बड़ी उदास रहती है और कुछ दिन बाद उनका जन्मदिन भी आ रहा है। सही कहा निकिता, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इस बार अपनी बीवी के लिए क्या करूं।
दिवाकर, मेरी बहू प्रेग्नेंट है, उसका भी मन मचलता होगा और मैंने देखा है वो निशा को पूरे दिन में 12 तरह का खाना खाते देखती है तो कैसे अपना मन मारती है। इसीलिए मैंने सोच लिया कि उसके जन्मदिन पर हम सब उसको 12 तरह का खाना खिलाएंगे, बहू को अच्छा लगेगा। तो फिर ठीक है माँ, जितने दिन बचे हैं उतने दिन में मैं ज्यादा ओवर टाइम करूंगा। जो मुझे सैलरी मिलेगी उससे मैं केक लाऊंगा और बाकी चीज आप बता देना मुझे। हाँ भैया, मैं भी सिलाई करके पैसे जोड़ूंगी और उससे मिले पैसे से घर में ही हम भाभी के लिए हेल्दी 12 तरह की डिश बनाएंगे। मैं भी इधर उधर काम देखकर कुछ पैसे जोड़ लूंगी। इस तरह सुनीता को खुश करने के लिए और उसके जन्मदिन को खास मनाने के लिए पूरा परिवार मेहनत करता है। अब दिवाकर ओवर टाइम ड्यूटी करने लगता है तो वहीं निकिता, जो कि घर में सिलाई का काम करती थी, वो भी पैसे जोड़ने लगती है और आशा भी एक राशन की दुकान में लग जाती है। और ऐसे ही जन्मदिन से पहले का दिन आ जाता है। भैया, कल मेरी बहू का जन्मदिन है, मैंने जितने दिन काम किया है उसका जितना भी बनता है मुझे उसका राशन दे दो। तुम मुझे सूजी, चना, मैदा, चीनी, चावल का आटा ये दे दो और अगर इसमें पैसे ज्यादा लगेंगे तो मैं बाद में दे दूंगी। आशा बहन, तुम्हारे 2000 बनते हैं, पर तुमने अपनी बहू के लिए जो मेहनत की है उसके बदले जो चाहिए ले जाओ। और अगर 2000 से ज्यादा का राशन बैठे तो पैसे देने की जरूरत नहीं है, समझी? इस तरह आशा दुकानदार से राशन लेकर आती है और अगले दिन दिवाकर को भी सैलरी मिलती है तो वो सबसे पहले चॉकलेट केक लाता है और झालमुड़ी और ढेर सारे गोलगप्पे के साथ बर्थडे पार्टी की डेकोरेशन का सामान लिए घर आता है और सब छुपाकर काजल को दे देता है। और आशा के कहने पर चुपके से सुनीता को अपने साथ बाहर घुमाने ले जाता है। और इसी बीच निकिता अपनी माँ के साथ मिलकर घर में मटर पनीर, रसमलाई, मूंग दाल का हलवा, रुमाली रोटी, दाल मखनी, पकौड़े, पनीर टिक्का, बिरयानी, डोसा, इडली और बड़ा वेज रोल बनाती है। माँ, हम आ गए। अरे इतना अंधेरा क्यों है? सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे भाभी! आप सबको याद था। और माँ जी, ये सब आपने इतना सारा खाना बनाया है। हैप्पी बर्थडे बहू, और ये सब तुम्हारे लिए है। आज तेरा जन्मदिन है और मैं जानती हूँ ऐसे हालात में बहुत मन मचलता है। तू हमें कुछ कहती नहीं पर तेरा भी दिल करता होगा, पर हम तुझे दिन में एक चीज नहीं खिला पाते, इसलिए आज हमने तेरे जन्मदिन पर पहले 12 तरह की चीज बनाई है, पर उससे पहले हम सब केक काटेंगे जो तेरा पति लाया है। निकिता टेबल पर रखती है केक और मोमबत्ती जलाकर सुनीता को बर्थडे कैप पहनाती है, जिसके बाद वो केक काटती है और सबको खिलाती है। फिर सब उसे बिठाते हैं और निकिता एक एक करके 12 तरह की डिश उसके सामने रख देती है। ये सब आप लोगों ने मेरे लिए किया, मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप सब मेरे लिए इतना सब करोगे। उस दिन सुनीता पहली बार अपने ससुराल में 12 तरह का खाना खाती है और उसे सारा ही खाना काफी ज्यादा पसंद आता है। बहू, तूने तो कुछ खाया नहीं। ये टिक्की, गोलगप्पे, झालमुरी, पनीर टिक्का, मटर पनीर, नान, रसगुल्ले, रसमलाई, खा इन्हें भी। और भाभी, ये बिरयानी, वेज रोल और डोसा मैंने बनाया, खाकर बताओ कैसा है। ये सब बहुत अच्छा है, थैंक यू आप सबका। आप सब भी खाओ ना, इतना मैं थोड़ी ना खाऊंगी। सुनीता के साथ सब बैठकर खाते हैं और कुछ ही देर बाद उन्हें गली से कुछ शोर आता है और जब वो लोग बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि निशा को अस्पताल ले जाया जा रहा है और काजल बाहर खड़ी होकर रो रही है। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? आंटी, आप तो जानती है ना, भाभी हर वक्त अपने खाने के लिए कुछ न कुछ मंगवाती रहती थी, इसीलिए हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया और भाभी ने अपने लिए पपीता और गोंद के लड्डू मंगवा लिए और 5वें महीने में ही गर्म चीज खाना शुरू कर दिया, जिस वजह से उनकी हालत खराब हो गई है। ये खबर सुनकर आशा और उसका पूरा परिवार परेशान हो जाता है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन काजल निकिता के पास उसकी मदद मांगने आती है। आंटी, मेरे साथ इस वक्त कोई नहीं है, मुझे खाना लेकर हॉस्पिटल जाना है। मेरी भाभी की प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई है और मेरा भतीजा शीशे में है, मुझे खाना बनाना भी नहीं आता, प्लीज कोई मेरी मदद कर दो। कोई बात नहीं काजल, हम तुम्हारे साथ हैं। निकिता, तुम काजल के घर में जाकर खाना बना दो, माँ जी उसके साथ हॉस्पिटल चली जाएंगी। इस तरह निकिता काजल के घर जाती है और खाना बनाती है। थोड़ी देर में काजल आशा के साथ हॉस्पिटल जाती है और ये देख शांति की नजरें शर्म से झुक जाती हैं। आशा, तुम यहाँ, तुम कितनी अच्छी हो। ऐसे बुरे समय में जब मोहल्ले का कोई भी हमारी मदद करने के लिए नहीं आया, तब तुम मेरी इतनी मदद कर रही हो, जबकि हमेशा मैंने अपनी बहू के साथ मिलकर तुम्हारी गरीबी का मजाक बनाया, प्रेगनेंसी के हालातों में भी हमेशा तुम्हारा मजाक बनाया और फिर भी तुम यहाँ हॉस्पिटल आई हो। मुझे माफ कर दो। ऐसा बोलकर मुझे शर्मिंदा मत करो बहन, हम पड़ोसी हैं, पैसों से ना सही पर शरीर से तो मैं तुम्हारी मदद कर ही सकती हूँ। शांति को अपनी गलती का एहसास होता है और कुछ महीनों में आशा की बहू की भी डिलीवरी होती है और दोनों बहुएं अपने बच्चों के साथ एक साथ घर आती है।
जिसके बाद फिर कभी निशा और उसकी सास गरीब सुनीता को और आशा को ताने नहीं देते और